हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस वीडियो के अंदर साफ सा हेडिंग लिखा हुआ है राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस, नेशनल डीवॉर्मिंग डे, जिसको जनरली अपन NDD के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, जो कि जनरली इंडिया के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है 10 फरवरी को, यानी 10 फरवरी को जनरली ये हर साल मनाया जाता है। लेकिन इस बार ये राजस्थान के अंदर 17 अक्टूबर 2022 के रूप में मनाया जा रहा है। इसके बाद 17 के बाद 18 और 18 के बाद अगर कोई बच्चा छूट जाता है तो उसको 19 अक्टूबर तक कवर किया जाएगा। यानी 17 अक्टूबर को NDD के रूप में एक दिवस मनाया जाएगा, जिसके अंदर जनरली आप सबको पता होगा। नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिएगा, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी कि डीवॉर्मिंग डे क्या है, इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी, कौन कौन इन्वॉल्व होगा, कौन कौन की रिपोर्ट इसके अंदर जाती है और कौन क्या रिपोर्ट बनाता है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन कि राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस यानी कि नेशनल डीवॉर्मिंग डे क्या होता है। तो जनरली अपन बात करेंगे, आपने एक छोटा सा शब्द सुना होगा पाइका, PIC है, पाइका जी या पीका भी जिसको भी बोलते हैं। और जनरली आप सबको पता है, जनरली बच्चों के अंदर एक डिसऑर्डर तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक एबनॉर्मल बिहेवियर उनका कह सकते हैं कि वो इस एज के अंदर यानी कि चाइल्डहुड के अंदर यानी बचपन में बच्चे मिट्टी खाते हैं, यानी अनवांटेड चीज़ें खाते हैं, अनईटिंग आइटम्स को वो खाते हैं। जैसे कि जनरली आप सबको पता है बच्चे मिट्टी खाते हैं, बच्चे के अलावा बड़े अडल्ट भी खाते हैं, कुछ महिला भी खाती हैं, सभी खाते हैं। यानी इस प्रोग्राम या इस दिवस का मनाने का एक ही टारगेट है कि जो बच्चे पाइका यानी एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं या अडल्ट एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, तो उनको एक प्रिवेंशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिसिन खिलाई जाए, जिसके कारण से उनके अंदर जो हानियां हैं यानी कि दुष्प्रभाव है वो नहीं हो पाए। तो जनरली आप समझ गए होंगे कि पाइका यानी पीका एक ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है जिसके अंदर बच्चे हो और 19 साल तक यानी अडल्टहुड तक, एक तरीके से अडल्ट पर्सन एडोलसेंट एज अपन कह सकते हैं, यानी कि 0 से लेकर कहाँ तक 19 साल तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है जिसको पाइका के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर वो अनईटिंग आइटम्स को खाता है। जनरली मिट्टी को खाते हैं, जनरली चोक्स खाते हैं, जनरली कुछ आइटम्स होते हैं उनको खाते हैं, तो वो नहीं खानी चाहिए। और अगर वो खाते हैं तो ऐसा जनरली आप सबको समझाने के हिसाब से देखें तो जनरली ये खाने से उस बच्चे के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, वो कुपोषण का शिकार हो सकता है और उसके पेट के अंदर वोम बन सकते हैं। यानी जनरली अपन अपनी भाषा में कहें, आमतौर पर कहें तो कीड़े बन जाना, तो उनके पेट में कीड़े हो सकते हैं, कीड़े बन सकते हैं। तो उन सबको बचाने से या उन सब से बचाने से आज ये दिवस हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज ये दिवस अपन सभी संस्थानों पे मनाएंगे। अब देखिए कहाँ कहाँ पर मनाएंगे। जनरली यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, कृमि संक्रमण से बच्चों में कुपोषण और खून की कमी होती है, जिसके कारण से हमेशा उनको थकावट रहती है, जो संपूर्ण शरीर या शारीरिक और मानसिक विकास को रोक सकता है। इसीलिए ये टारगेट है अपना आज के इस दिवस को मनाने का। अब कहाँ कहाँ पर जनरली ये मनाया जाएगा, तो जनरली आप सबको पता है एक अल्बेंडाजोल करके मेडिसिन होती हैं, जिसको नहीं पता है वो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अल्बेंडाजोल, जो कि जनरली खिलाई जानी है। और आज के इस दिवस के अंदर जनरली अल्बेंडाजोल का मेन रोल है। तो अल्बेंडाजोल जो मेडिसिन है, अभी पूरी जानकारी दूंगा कि अल्बेंडाजोल कितने mg की आएगी और कितने mg की सप्लाई आप तक पहुंचेगी, और उनमें से आपको क्या पूरी खिलानी है, क्या आधी खिलानी है, कैसे खिलानी है, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे कहाँ कहाँ पर एक खिलाई जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करें तो आंगनबाड़ी में ये खिलाई जाएगी। आंगनबाड़ी में जो जितने भी बच्चे पंजीकरण हैं उनको खिलाई जाएगी आशा और कार्यकर्ता के द्वारा। उसके बाद स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में ये खिलाई जाएगी। 19 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, यानी 1 साल से लेकर 19 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको ये खिलाई जाएगी। उसके अलावा जितने भी हॉस्पिटल यानी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर आज ये अल्बेंडाजोल मेडिसिन हैं, टैबलेट हैं, वो खिलाई जाएगी। उसके अलावा जितने भी जो महाविद्यालय हैं यानी कॉलेजेस हैं वहाँ पर ये खिलाई जाएगी। सभी सरकारी हो या निजी हो यानी प्राइवेट हो, सभी स्कूलों में खिलाई जाएगी। तो इन सभी संस्थाओं पर ये खिलाई जाएगी और सभी की एक सेपरेट एक अलग से रिपोर्ट बनेगी और वो आगे तक जाएगी। यानी पूरे राजस्थान के अंदर आज 17 अक्टूबर को और 18 अक्टूबर को मॉप डे है, यानी NDD
राष्ट्रीय कृमि दिवस या राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस है जो कि मनाया जाएगा, और उसके अंदर अपन को सबसे मेन रोल रहेगा अल्बेंडाजोल का, जो कि एक मेडिसिन है, वो खिलाई जानी है। आगे बात अपन करें इससे रिलेटेड, तो सबसे मेन बात ये आती है कि ये जो टैबलेट है वो कितने mg की आएगी। सभी के लिए बता रहा हूँ मैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, और सभी से कहना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुँच जाए, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी जानकारी भरी रहेगी, क्योंकि सभी को ये जानकारी ज़रूरी है। क्योंकि आज अल्बेंडाजोल सभी लोग खिलाएंगे, आशा भी खिलाएगी, कार्यकर्ता भी खिलाएगी, तो मेन रूप से इन सबको ये जानकारी होनी चाहिए। चलिएगा, जो अल्बेंडाजोल आती हैं वो जनरली 400 mg की आती हैं, 400 mg की आती हैं, जो कि कैलकुलेट करके अपने को अवेलेबल हो गई होगी। सभी आंगनवाड़ी केंद्र पर ये आ चुकी होगी, स्कूलों में आ चुकी होगी, क्योंकि इसकी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो सभी को ये मिल गई होगी। नहीं मिली है तो एक बार वो अपने जो भी हॉस्पिटल लगता है, जो भी हेल्थ फैसिलिटी उनके लगती है, वहाँ पर एक बार कांटेक्ट कर ले कि हमारी सप्लाई नहीं आई है, उनको सप्लाई मिल जाएगी। चलेगा, ये जो टैबलेट है 400 mg की, 400 mg की अल्बेंडाजोल आती हैं। अब ये खिलाई कैसे जानी है, देखिएगा आपके सामने एक छोटा सा बैनर है, इसमें देखिएगा 1 साल से लेकर 2 साल तक आयु लिखी हुई है, फिर खुराक लिखी हुई है, अल्बेंडाजोल खिलाने का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिएगा 1 साल से लेकर 2 साल तक यहाँ पर एक टैबलेट है जो कि 400 mg की होगी, जिसको आधी किया हुआ है, यानी तोड़ के हाफ कर दिया है और हाफ खिलानी है। लिखा हुआ है अल्बेंडाजोल खिलाने का तरीका क्या रहेगा, 1 से 2 साल के बच्चों को आधी खिलाई, ठीक है, 1 साल से 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आधी टैबलेट ये खिलानी है। कैसे खिलानी है, देखिएगा, दवाई को 2 चम्मच के बीच में रखकर पूरी तरह से चूरा करें और उसको पानी में मिलाकर पिला लीजिएगा। यानी कि कहना यही है कि जो अल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी वो पूरी मेडिसिन, पूरी टैबलेट एक साथ नहीं खिलाई जानी है, और पानी के साथ इसको निगलना भी नहीं है, इसको चबाकर खाना है। अब 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे चबाने योग्य नहीं होते हैं, तो उनको 2 चम्मच लेना है, और 2 चम्मच में, जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, इधर इमेज दिखा रखा है, इस तरीके से आप उस टैबलेट को चूरा कर सकते हैं, बारीक करके पानी में घोला और बच्चे को पिला देना है। जैसा कि जनरली सब पेरेंट्स जानते हैं कि कैसे खिलानी है, और सबको पता होगा कैसे मेडिसिन खिलानी है छोटे बच्चों को, तो जनरली चूरा करके ही खिलानी है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एज ग्रुप पर। तो 2 साल से 3 साल तक के जो बच्चे हैं, नेक्स्ट कॉलम में 2 साल से लेकर 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनको कैसे खिलाई जानी है। तो 2 साल से लेकर 3 साल के बच्चों को एक पूरी टैबलेट खिलानी है, यानी जनरली बात कहें तो 1 साल से 2 साल, यानी 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आधी टैबलेट खिलाई जानी है। उसके बाद 19 साल तक के सभी बच्चों को ये पूरी टैबलेट खिलाई जानी है। खिलाने का तरीका सेम रहेगा, बच्चे को चूरा करके यानी बारीक करके ही खिलानी है। पूरी टैबलेट आँखी निगलनी नहीं है, आँखी नहीं पिलानी है, पानी के साथ नहीं पिलानी है, ठीक है, चूरा करके पानी में घोल के पिला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से 3 साल तक के बच्चों को पूरी टैबलेट दवाई खिलानी है। दवाई को 2 चम्मच के बीच में रखकर पूरा चूरा और पानी में मिलाकर उनको खिला सकते हैं, ठीक है। अगर 2 से 3 साल तक का बच्चा इतना योग्य नहीं है कि वो टैबलेट को चबाकर खा पाए, या जनरली आप सबने देखा होगा बच्चे ऐसे होते हैं कि खाते नहीं है, पीछे रख लेते हैं, कहीं रख लेते हैं, इधर उधर रख लेते हैं और फेंक देते हैं, तो आपको सामने खिलानी है वो, ठीक है, उसको घर लेकर नहीं जाना है। चलेगा, नेक्स्ट है 3 से 19 साल तक के बच्चे, इनको भी पूरी खिलानी है। इसमें किशोर किशोरियों को ध्यान रखना है, ठीक है, सभी को खिलानी है। 19 साल तक के सभी बच्चों को अल्बेंडाजोल खिलानी है। 400 mg की आती है। 1 से 2 साल तक आधी खिलानी यानी 200 mg खिलानी है। चलेगा, इसमें भी पूरी खिलानी है। 3 से 19 साल तक के जो बच्चे हैं उनको पूरी टैबलेट खिलानी है, यानी कि पूरी 400 mg खिलानी है। और खिलाने का तरीका वही रहेगा, बच्चे को दे देना ही है, बच्चे को कहना है कि इस टैबलेट को चबाकर खाना है, चबाकर खाना है, इसको डायरेक्ट पानी के साथ निगलना नहीं है। अगर पानी के साथ निगलते हैं तो उसका प्रभाव बहुत कम होता है। लिखा हुआ यहाँ पर देख सकते हैं आप इजीली। पहला पॉइंट देखिएगा यहाँ पर, 3 से 19 साल तक के बच्चों और किशोर किशोरियों को हमेशा दवाई चबाकर खाने की सलाह देनी है, और बिना चूरा और चबाकर खाई गई अल्बेंडाजोल दवाई का प्रभाव महत्वपूर्ण रूप से कम हो सकता है। थर्ड पॉइंट है पानी का पीने का पानी साथ में रखें। और फोर्थ पॉइंट है आशा अपने सामने ही चम्मच से हर बच्चे को दवाई खिलाए, लेकर जाने ना दे। देखिएगा, इसमें जनरली सीधी सी बात यही है कि सभी बच्चे को दवाई खिलानी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे किशोर हो, चाहे किशोरी हो, सभी को ये खिलानी है और चबाकर खाने की सलाह उनको देनी है। उनसे कहना है कि अगर डायरेक्ट ये आप निगल जाते हैं तो उसका प्रभाव नहीं होता है, समझाना है, पेरेंट्स को समझाना है, आसानी से ये समझ जाएंगे। उसके अलावा बच्चे के
टैबलेट बच्चे को टैबलेट नहीं देनी है कि वो बोले कि मैं घर जाके खा लूँगा, नहीं, उसको सामने खिलानी है, आपको रोक के खिलानी है। तो ये रही बात अल्बेंडाजोल की। तो 400 mg की अल्बेंडाजोल होती है। 2 साल तक के बच्चों को आधी खिलानी है, यानी कि 200 mg खिलानी है। बाकी 19 साल तक के सभी बच्चों को, किशोर किशोरियों को ये खिलानी है। ध्यान रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। इसकी रिपोर्ट्स आपको बनानी है, लाइन लिस्ट तैयार आपको करनी है। आगे बात अपन करें तो दवाई जब आप खिला रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास सप्लाई पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, यानी अल्बेंडाजोल और सप्लाई बैनर। अल्बेंडाजोल आया होगा आपके पास, टैबलेट्स आ गई होगी सप्लाई में, उसके अलावा कुछ बैनर्स आए होंगे, कुछ रिपोर्ट्स फॉर्मेट आपके पास आए होंगे। तो बैनर्स आपको लगाने हैं, बैनर्स लगाकर आप अल्बेंडाजोल खिलाएंगे। उसी के साथ आपको रिपोर्ट फॉर्मेट आया होगा, उसमें आपको रिपोर्ट बनानी है, लाइन लिस्ट बनानी है। तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए देखेगा। पर्याप्त मात्रा में आपके पास क्या होना चाहिए, अल्बेंडाजोल की गोलियां होनी चाहिए। उसके बाद जब आप बच्चे को खिलाते हैं तो उस बच्चे की लाइन लिस्ट आपको बनानी है। उसके बाद पीने का पानी आपके पास होना चाहिए, गिलास होना चाहिए। उसके अलावा ध्यान रहे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दवाई का चूरा करके ही खिलाए, ठीक है। 2 चम्मच ले ले और उनमें चूरा करके ही खिलाए। और बच्चा अगर चबाने योग्य है तो बच्चे को कहे कि इसको चबाकर ही खानी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अगर बच्चा बीमार है तो उन्हें अल्बेंडाजोल नहीं खिलाई जाएगी। ध्यान रहे, आप लोगों के माइंड में डाउट आ सकता है, कुछ लोग आएंगे ऐसे, कुछ लोग या कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स आएंगे कि मेरा बच्चा बीमार है, बुखार आ रहा है या कुछ बीमारी उसके अंदर है, कुछ दवाई उसकी चल रही है। तो ऐसे बच्चे को थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा और फिर उससे कहिएगा कि एक बार आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर लें। उसके बाद वो आप या फिर डॉक्टर के पास पहुंचा दे, डॉक्टर वहां पर देख के भाई इसको खिलानी है कि नहीं खिलानी है वो आप देख लीजिएगा और उसके बाद वो खिला देगा। बाकी आपको जरूर नहीं है खिलानी है, ठीक है। तो जो बीमार हैं उनको कोशिश कीजिएगा कि आप डायरेक्ट ना खिलाएं, एक बार उसको परामर्श के लिए डॉक्टर के पास भेज दें। सभी आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता से मेरा स्पेशल ये निवेदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन तो बच्चों को जबरदस्ती भी दवाई नहीं खिलानी है। बच्चों को जबरदस्ती भी दवाई नहीं खिलानी है, क्योंकि दवाई है अपने को चबाकर खाने वाली, निगलने वाली दवा नहीं है। अगर जबरदस्ती खिलाएंगे तो वो दवा जो टैबलेट है वो आप उस बच्चे के गले में फंस सकती हैं। तो जबरदस्ती आपको टैबलेट नहीं खिलानी है। उसके अलावा अल्बेंडाजोल को जब आप खोल लेते हैं, टैबलेट को निकाल लेते हैं, तो डायरेक्टली हाथ से उसको नहीं छूना है, चम्मच से ही उसका उपयोग करना है। बच्चे को चम्मच से ही देना है। और बच्चे को अगर चूर्ण उसका कर रहे हैं यानी बारीक कर रहे हैं 2 चम्मच के बीच में, तो ध्यान रहे आप उसका स्वयं हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो सकती है और बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद आगे बात करें तो बच्चे को, सभी बच्चों को आशा कार्यकर्ताओं या सभी स्टाफ से कहना है, सभी स्टाफ कहेंगे कि बच्चे से क्या कहेंगे कि आपको चबाकर ही ये खानी है। उसके अलावा बच्चे के साथ अगर उसके माता पिता आते हैं, उसके गार्जियंस आते हैं, उससे रिलेटिव्स आते हैं, तो उनको इसके लाभ और हानियों के, लाभ और दुष्प्रभाव के बारे में बताना है। और कुछ साइड इफेक्ट, जनरली इसमें साइड इफेक्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन जनरली कुछ लक्षण यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो अपन बात कर लेंगे। तो ये जनरली ये बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा आगे अपन बात करें तो इसके कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं, उससे आपको घबराना नहीं है, ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। देखिएगा, टैबलेट जब बच्चा खाता है तो जनरली कुछ बच्चे के अंदर देखने को मिल जाता है कि उस बच्चे को उल्टी की तरह मन होता है, यानी जी मचलना जिसको कहते हैं, नोजिया जिसको कहते हैं, वो होने की संभावना हो सकती है। उल्टी उसको हो सकती है, जनरली 1-2 दिन के लिए उसको दस्त हो सकते हैं, पेट में हल्का दर्द हो सकता है, उसको थोड़ा सा थकान का अनुभव हो सकता है। लेकिन इन बातों से आपको डरना नहीं है, वो 1 या 2 दिन के अंदर या कुछ टाइम में ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बात रही जैसे कि किसी बच्चे ने टैबलेट खाई और उसके गले में फंस गई, तो अब क्या किया जाए। अब किसी बच्चे ने खाई, उसके गले में टैबलेट फंस गई है, तो आराम से कुछ नहीं करना है, उस बच्चे को उल्टा लेटाना है, उसके फीट को थपथपाना है, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। या फिर थोड़ा सा साफ पानी पिला दीजिएगा उसको। साफ पानी पिलाएंगे तो या तो निकल जाती है, नहीं निकलती है तो उसका उल्टा लेटाकर पीठ को थोड़ा सा थपथपाना है और वो बाहर निकल जाती है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर आप सबको याद होगा, उस पर कॉल कीजिएगा और उसकी सहायता हो जाएगी। तो ये सारी जो जानकारी थी एक छोटी सी वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाई, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गई होगी। तो आज का जो ये दिवस अपन मनाने जा रहे हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये दिवस आपके लिए, आपके फील्ड के सभी बच्चों के लिए और सभी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए और सभी कम्युनिटीज़ के लिए।
तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई, क्योंकि कृमि संक्रमण से छुटकारा, सेहत भविष्य हमारा। तो सेहतमंद भविष्य बनाना है तो आज सभी को अल्बेंडाजोल टैबलेट्स खिलानी है। कैसे खिलानी है, कैसे नहीं खिलानी है, क्या लक्षण इसको देखने को मिल सकता है, वो सारी जानकारी मैंने इसको दे दी। जनरली आप सबको पता चली गया होगा कि क्यों खिलाई जाती है, क्या कारण है इसका खिलाने का, किसको खिलाई जाएगी। तो सभी को खिलानी है, 1 साल से लेकर 19 साल तक के सभी बच्चों को ये खिलाई जानी है। जो बच्चे छूट जाते हैं उनको भाई 17 और 18 अक्टूबर को अगर कोई बच्चा छूट जाता है तो उनको 19 अक्टूबर तक कवर करें, यानी 19 अक्टूबर को सभी बच्चे को एक बार फिर से कवर कर ले, कोई बच्चा अगर छूट जाता है तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा ताकि सभी तक पहुँचाए, सभी को ये सारी जानकारी मिले और सभी आशा कार्यकर्ता और सभी जो स्टाफ हैं वो इस वीडियो को समझते हुए अच्छे से आज के इस दिवस को मनाएं। और शाम तक वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आज आपने क्या एक्टिविटी की और आज का दिन कैसा रहा। चलिएगा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।